सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन हिंदुस्तान में अगर लगनी शुरू हुई तो उसका देह जाता है बलबीर वर्मा जी को। बलबीर वर्मा जी एक ऐसे पहले आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये सोचा कि हिंदुस्तान में अगर बिल्डिंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो भारत का आर्किटेक्ट है वो कहीं पिछड़ जाएगा। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी, गिल्ड प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स नाम से। इट वाज आई थिंक 80-81 की बात है। तो उस गिल ने सबसे पहले एग्जीबिशन लगाना शुरू किया। फिर वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट में आ गए तो उन्होंने एग्जीबिशन का नाम बदला। एम 90 समथिंग सीरीज में चलती थी वो, इसका नाम था आर्किटेक्चर इंटीरियर मटेरियल। तो आर्किटेक्चर के और इंटीरियर के जो मटेरियल है उस एग्जीबिशन का नाम था एम। फिर वो चलती रही, आगे भी चलती रही। उस परंपरा को हमने भी निभाया। एम 99 का कन्वीनर मैं था। तो वो हमने प्रगति मैदान में हम उसको लगाते थे। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा बजट होता था। सस्ते ज़माने में भी 70-70 लाख की बुकिंग हम लोग करते थे। तो मटेरियल का इंट्रोडक्शन जो आर्किटेक्ट्स के साथ हुआ और ये जो मॉडर्न मटेरियल मार्केट में आने शुरू हुए, उससे आर्किटेक्चर बदलता चला गया। आर्किटेक्चर की डिटेलिंग बदलती चली गई, कॉन्सेप्ट बदलते चले गए, डिज़ाइनिंग बदलती चली गई। और ये सब किस सिस्टम के तहत हुआ? वो हुआ कि मटेरियल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से भाग रही थी, लेकिन आर्किटेक्चर के कॉलेजेस के अंदर उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाले लोग दूसरे सिस्टम में पढ़ाया करते थे। जैसे हम पढ़े हैं, ये समझ लीजिए 96-7 तक आर्किटेक्चर कॉलेज एक तो बहुत कम होते थे देश के अंदर। उनको पढ़ाने वाले कुछ लोग ऐसे होते थे जो सिर्फ पढ़ाया करते थे, उनको बाहर की दुनिया से बहुत कम संबंध होते थे। लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऐसे आने लगे जो बाहर भी काम करते थे और अंदर भी काम करते थे, पढ़ाते भी थे और बाहर भी काम करते थे। लेकिन उसके बाद फिर थर्ड एक टायर सिस्टम आया, जिसके अंदर के बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बाहर से जो मटेरियल आ रहा है, उसकी डिटेलिंग अलग है। और डिटेल के हिसाब से मटेरियल की फिक्सिंग डिटेल क्या है, उसके हिसाब से आपको नक्शा बनाना है। जैसे फसाड का कोई नक्शा बनाना है, फ्लोरिंग कोई बनानी है, फॉल सीलिंग कुछ करनी है। पहले फॉल सीलिंग सेल्फ मेड होती थी, आरसीसी में बना दो यार जैसा बनता है। उसके बाद उसके पेस्टिंग मटेरियल आया, फेसिंग मटेरियल आया। लेकिन जब मटेरियल आया तो उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन अलग था। वो प्लास्टिक में था या कंक्रीटिंग में था या वो कार्ड में था। किस किस तरीके से मटेरियल बदला, उसकी किस किस तरीके से एप्लीकेशन बदली, ये हमारे स्कूल कॉलेज में शायद इसका अभाव रहा पढ़ाने का। और जिसकी वजह से रिज़ल्ट ये रहा कि आने वाले 10-12 सालों में जो बच्चे अब आए पीछे, उनका ये समन्वय नहीं बन पाया कि मार्केट में क्या अवेलेबल है और हम पढ़ क्या रहे हैं। मटेरियल की नॉलेज अगर नहीं होगी, बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन में नहीं जाएंगे, बिल्डिंग मटेरियल जैसी चीज़ों को नहीं देखेंगे, समझें, क्योंकि आज का क्रूशियल रोल है बिल्डिंग मटेरियल आर्किटेक्चर में। इसको आपको देखना पड़ेगा। और मटेरियल ड्यूरिंग टाइम चेंज हो रहे हैं। ऑल मटेरियल कैन चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर। हर मटेरियल सोच बदल देता आर्किटेक्ट की। तो इसका मतलब ये है कि आवर बिजनेस इज टोटली डिपेंड ऑन मॉडर्न मटेरियल। अगर आपने मॉडर्न मटेरियल को नहीं परसीव किया, कंसीव किया और उसको समझा और उसको पढ़ा, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं देखा, उसके जनरेशन का इम्पैक्ट नहीं देखा, उसकी टाइम्स की लॉन्गिटिविटी नहीं देगी, वो कितने साल तक चलेगा, तब तक आप अच्छे आर्किटेक्ट बन ही नहीं सकते भाई साहब। आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको आज मार्केट में खड़े रहना है तो यू हैव टू स्टडी मटेरियल। अगर मटेरियल को स्टडी नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। वैसे तो नट शेल में 3 ही तरीके के स्तंभ मैं कहा करता हूँ आर्किटेक्चर में कि एस्थेटिक अच्छी हो, वर्किंग अच्छी हो, ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, तो वो प्रोजेक्ट अच्छा होता है। लेकिन एस्थेटिक तो आदमी की नज़रों में होती है। किसी को अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है और किसी को बुरी चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। तो एस्थेटिक का बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है। वर्केबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी बिल्डिंग की। आदमी रहता है बिल्डिंग के अंदर तो वो कंफर्टेबल जोन में तो रहना चाहिए। कोई भी चीज़ उसके आजू बाजू कंफर्ट होनी चाहिए। और स्टेबिलिटी ऐसी मैं कहता हूँ
कि कम से कम उसकी कुछ लाइफ तो होनी चाहिए ना, कि एक मकान बनाया तो 100-50 साल तो चले। ये तो नहीं कह के निकल सकते ना आपके जी 5 साल बाद इंटीरियर बदल ही जाता है, दोबारा करा लेंगे। अरे आज उस क्लाइंट के पास पैसा है, 5 साल के बाद हो सकता ना हो, वो बेचारा गए, अब तो गए जो आए थे, क्या करेंगे? उस दिन आपको वो रियलाइज़ करेगा कि जिस आर्किटेक्ट ने मेरा मकान बनाया वो 100 साल के लिए बनाया है, इसमें मेरे बच्चे आने वाली 2 जनरेशन आराम से रह सकते हैं। आपको ऐसा सोचना है, इसलिए आपको मटेरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मटेरियल चेंज द आर्किटेक्चर, मैं आपको बार बता रहा हूँ, ये स्लोगन बेशक लिख लीजिए कहीं पे भी, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, मटेरियल कैन चेंज आर्किटेक्चर।